गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लीजिए और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे। आपने नोटबुक ओपन किया, आपको पता ही था कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको होमवर्क दिया था, डू एंड रिमेंबर, है ना। उसे लिखना भी था और याद भी करना था। तो याद करने का मामला कैसे करना था कि आप याद कीजिएगा और याद करने के बाद आपको किसको सुनाना पड़ता है, जो भी आपके स्टडी में आपके घर पे हेल्प करते हैं आप उन्हें सुना दिया कीजिए। और चेक करने का मामला क्या होता है कि चेक कैसे करते हैं, तो मैं होमवर्क जो देती हूँ नेक्स्ट डे उसका आंसर बोर्ड पे लिख देती हूँ और आप सभी बच्चे 1 बाय 1 करके सेंटेंस बाय सेंटेंस करके उसे मैच कर लेते हैं, मिला लेते हैं। इस तरीके से आपका चेक करने का भी मसला हल हो जाता है। तो उसी तरीके से आज भी मैं 1 बाय 1 करके आंसर लिख दूंगी, सेंटेंस बाय सेंटेंस करके। आप सभी बच्चे उसे अपनी नोटबुक में मैच कर लीजिएगा। जिनका पूरा का पूरा सही होगा वेरी गुड, और जिनका अगर मिस्टेक हो गया, 1-2 गलत हो गया, कोई बात नहीं, आपके लिए भी बहुत अच्छी बात, क्योंकि आपने कोशिश की और हमें कोशिश करती रहनी चाहिए, है ना। अगर हम जब तक किसी चीज़ को करेंगे नहीं और जब तक सही और गलत, है ना, अगर हम सोच लेंगे हमसे गलत हो तो ये तो बेकार है ना। आपको कोशिश करना है, हर हाल में उसी चीज़ को करना है। सही या गलत हो तो बात की बात है, गलती करके ही हम सही सीखेंगे, है ना। किसी किसी का पूरा परफेक्ट 1 टाइम ही होता है, किसी का नहीं होता है। इसका ये मतलब नहीं कि हमें कोशिश नहीं करनी है, हमें हर हाल में कोशिश करनी है और हर एक चीज़ में कोशिश करनी है। उसका अच्छा फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। ओके, अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात, नुकसान हुआ तो उससे हमें सबक सीखना है ना, उससे हमें कुछ सीख लेना है। तो इसीलिए तो मैंने उस दिन दिया था आपको सॉल्व द पजल, यानी कि सेंटेंस लिखा था, क्लू था और कुछ वर्ड का कुछ लेटर लिखा था, कुछ लेटर मिसिंग था, जिसे हमें फिल करके कंप्लीट कर देना था। क्लियर। तो मैं 1 बाय 1 करके सेंटेंस पढ़ूंगी और आप सभी उसे मैच कीजिएगा। तो क्या था, पहला सेंटेंस था इट क्लीन्स आवर बॉडी। बोला था कि इट क्लीन्स आवर बॉडी। फर्स्ट में क्या था, S-P। और हमें जो फिल करना था मैंने उस दिन भी आपको बताया था और आपको खुद भी इतना ध्यान हो गया होगा कि जो भी लेटर हमें फिल करना था या लिखना था तो वो कैपिटल होना चाहिए था, क्योंकि कुछ लेटर जो दिए थे वर्ड के वो कैपिटल में ही थे। क्लियर। तो बोला था इट क्लीन्स आवर बॉडी, ये हमारे शरीर को साफ रखते हैं। तो एस से स्टार्ट था, तो हमारे शरीर को कौन साफ रखता है या साफ करता है, तो सोप, SOAP, सोप में साबुन हो गया, है ना। साबुन हमारे शरीर को क्या करते हैं, साफ रखते हैं। उसके बाद सेकंड में था इट इज़ यूज्ड टू क्लीन आवर टीथ, ये है ना, हम अपने दांतों को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दांतों को साफ करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो टी से लिखा था, हम उसे पहले लिख लेंगे, है ना, इस तरीके से। तो दांतों को साफ करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो देखेंगे पहले क्या है, टी से। तो TEETH, टीथ हो गया। बी है तो BRUSH, है ना। तो क्या हो गया, सॉरी, टूथ ब्रश होता है, TOO, है ना, टूथ ब्रश। तो टूथ ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। तो दांतों के साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट और टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रश पे जो दांत के लिए जो ब्रश आता है उस ब्रश पे पेस्ट लगा के इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे है ना कि पेस्ट नहीं बोला, ब्रश बोला, तो टूथ ब्रश हम कंप्लीट कर देंगे। थर्ड में क्या था, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज, बोला था इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज, ये है ना एक्सरसाइज का एक प्रकार है। तो कौन सा प्रकार है, वाई से स्टार्ट होता है, तो योगा हो जाएगा, YOGA, योगा। योगा क्या है, एक्सरसाइज का एक प्रकार है ना, एक तरीके का ये एक्सरसाइज है। उसके बाद 4 में था द कोल्डेस्ट सीजन, है ना, कोल्डेस्ट सीजन। हम देख लेते हैं क्या होगा, तो बोला है द कोल्डेस्ट सीजन। तो ये है ना सबसे ठंडा महीना या ठंडा मौसम होता है। तो ठंडा मौसम कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा ठंड वाला मौसम कौन सा होता है, विंटर, WINTER। विंटर जो होता है एकदम कोल्डेस्ट सीजन होता है। क्लियर। उसके बाद है यू राइट ऑन दिस विथ चॉक, बोल रहा यू राइट ऑन दिस विथ चॉक, आप चॉक से किस चीज़ पर लिखते हैं। तो हम चॉक से किस चीज़ पे लिखते हैं, तो बी से है। तो देखेंगे क्या, हम पहले इसको लिख लेते हैं,
तरीके से था। तो हम लोग चौक से किस चीज़ पर लिखते हैं, बी से स्टार्ट होगा, तो क्या हो जाएगा ब्लैक बोर्ड, BLACKBOARD, ब्लैक बोर्ड हो गया। आप सभी बच्चे एक बात का ख्याल रखेंगे, जो भी लाइन खींचा है आपने इसी तरीके से खींचा होगा, तो जो लेटर हम फिल करेंगे वो थोड़ा सा लाइन के ऊपर करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि ये ब्लैंक था, खाली जगह था, हमें वहाँ पे उस लेटर को फिल करना था। क्लियर, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो ब्लैक बोर्ड हो गया 5 नंबर में। 6 में देख लेते क्या है, रीड दिस एट होम और स्कूल, हम इस चीज़ को घर पे और स्कूल में पढ़ते हैं, है ना। तो घर पे स्कूल में हम किस चीज़ को पढ़ते हैं, बी से था, तो क्या हो जाएगा BOOKS, बुक्स, है ना। बुक्स को हम घर पे और स्कूल दोनों जगह पे पढ़ते हैं। 7 में गया था द हॉटेस्ट सीजन, है ना। द हॉटेस्ट सीजन क्या था, सबसे गर्म मौसम कौन सा होता है, इस तरीके से था। तो क्या हो जाएगा, सबसे गर्म मौसम, गर्म सीजन कौन सा होता है, समर, SUMMER, समर हो जाएगा। समर मीन्स गर्मी, गर्मी बहुत गर्म सीजन होता है, गर्म मौसम होता है। 8 में देख लेते क्या है, आई कीप द स्कूल क्लीन, मैं स्कूल को क्लीन करता हूँ, है ना, मैं स्कूल को साफ सुथरा रखता हूँ। तो स्कूल को साफ सुथरा रखता है, एच से ही क्या होगा, हेल्पर, HELPER, हेल्पर, है ना। ऐसे स्वीपर भी होता है, झाड़ू देने वाला होता है हेल्पर, हेल्पर में सहायता करने वाला। तो जो स्कूल में होते हैं स्टाफ्स, तो वो क्या करते हैं, स्कूल को साफ रखते हैं। इस तरीके से 1 में सोप, 2 में टूथब्रश, 3 में योगा, 4 में विंटर, 5 में ब्लैक बोर्ड, 6 में बुक्स, 7 में समर, 8 में हेल्पर। इस तरीके से आप मैच कर लीजिए, जिनका सही है अभी तक का बहुत अच्छी बात, जिनका नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे इरेज कीजिए और सही स्पेलिंग फिल कर लीजिए। मैं अब वाइप करती हूँ। एक नंबर तक हमारा हो गया, अब 9 नंबर। ओके, 9 में देख लेते क्या है, ए हाउस ऑन व्हील्स, है ना। जिस घर में चक्का लगा होता है उस घर को क्या बोलते हैं, तो आप जानते हैं सी से स्टार्ट है, CARAVAN, कैरावैन, है ना। जिस घर में पहिया होता है या जिस घर के, है ना, पहिए पे जो घर होता है उस घर को क्या बोलते हैं, कैरावैन। उसके बाद 10 नंबर में है, वो देख लेते हैं, ए हाउस दैट फ्लोट्स ऑन वाटर, जो घर पानी में बहता है उस घर को क्या बोलते हैं, तो वो पहले देख लेंगे क्या है, ना। जो घर पानी में बहता है उस घर को क्या बोलते हैं, एच से स्टार्ट है, तो HOUSE, हाउस, BOAT, हाउस बोट, है ना, नौका घर, यानी कि नाव पे जो घर होता है वो पानी में बहता है। जाहिर सी बात है, नाव कहाँ चलती है, कहाँ बहती है, पानी में। उसके बाद 11 नंबर देख लेते हैं, हाउसेज यूजुअली फाउंड इन विलेजेस, है ना, हाउसेज यूजुअली फाउंड इन विलेजेस, जो घर विलेजेस में, गांव में पाई जाती है ज़्यादातर, उस घर को क्या बोलते हैं, हट्स, HUTS, हट, यानी कि ये कच्चा हाउसेज है जो कि गांव में ज़्यादातर पाया जाता है। उसके बाद हम लास्ट 12 नंबर है और लास्ट सेंटेंस था होमवर्क का, ए हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस, जो घर आइस से बने होते हैं उस घर को क्या बोलते हैं, तो आइस से कौन घर बनाता है, इग्लू, IGLOO, इग्लू, जो घर, है ना, आइस से बने होते हैं, आइस के टुकड़ों से, बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों से बने होते हैं, उस घर को क्या बोलते हैं, इग्लू। इस तरीके से आप मैच कर लीजिएगा, मैच करके जिनका सही है बहुत अच्छी बात, जिनका गलत है कोई बात नहीं, उसे इरेज कीजिए, सही कर लीजिएगा। अब मैं आज का एक्टिविटी देती हूँ, आप सभी बच्चे क्या करेंगे, जिनका इस पेज के मतलब इस होमवर्क लिखे थे उस पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन बची है, उसी पेज में इतना ज़्यादा जगह है, इनके 3 से ज़्यादा लाइन है, तो वो बच्चे अपने उसी पेज में लिखेंगे, लाइन खींच देंगे, है ना। उसके बाद डेट और रिमेंबर, उसके बाद दूसरे लाइन में हेडिंग, तीसरे लाइन से लिखना शुरू। और जो बच्चे के नोटबुक में 3 से कम लाइन है इस होमवर्क के बाद, तो वो क्या करेंगे, उस पेज को छोड़ देंगे, न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, है ना, हेडिंग और रिमेंबर ऑफ, डेट और रिमेंबर को ऊपर लिखेंगे, फर्स्ट लाइन में हेडिंग लिखेंगे। क्लियर, मैं वाइप कर रही हूँ, लिखना शुरू करती हूँ। हमारा है ना, पहले तो आप डेट और रिमेंबर लिखिए सबसे पहले, और है
हेडिंग है हमारा हु एम आई, मैं कौन हूँ। ओके, देखती हूँ, मैं सेंटेंस देती हूँ। आई हैव 7 days, I am a dash। सेकंड है I come at a time when it is 12 on the clock during the day। I tell the time so that people are not late for work। I am a dash। phone number, I come before Monday। I am dash। इतना समझ लेते हैं, फिर हम आगे का सेंटेंस देंगे, आप उसे नोट कीजिएगा, खुद से बनाइएगा। तो फर्स्ट नंबर क्या है, आई हैव 7 days, मैं 7 दिन होता हूँ। आई एम अ डैश, तो मैं क्या हूँ, तो 7 दिनों को क्या बोलते हैं वो लिख दीजिएगा। उसके बाद सेकंड नंबर है आई कम एट अ टाइम व्हेन इट इज़ 12 ऑन द क्लॉक ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में जब घड़ी में 12 बजता है उस समय को क्या कहते हैं, तो वो लिख दीजिएगा। 3 नंबर है आई टेल द टाइम सो दैट पीपुल आर नॉट लेट फॉर वर्क। आई एम अ डैश, बोला मैं समय बताता हूँ जिसके वजह से, जिसके कारण लोग अपने काम में लेट नहीं होते हैं। तो कौन सा चीज़ हमें समय बताता है, तो उस चीज़ का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर में आई कम बिफोर मंडे, है ना, मैं मंडे से पहले आता हूँ। आई एम डैश, तो मैं क्या हूँ, मंडे से पहले जो दिन आता है उस दिन को क्या बोलते हैं वो लिख दीजिएगा। क्लियर, मैं वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट सेंटेंस लिखूंगी। फोर तक हो गया था, अब 5 नंबर। You can play news and music on me। I have channels such as FM channels। I am a dash। 6 number, many people love to watch me। I have channel
channels such as Cartoon Network, I am a dash. 7 number, I sent to people people's houses every morning. People's houses every morning. I carry a lot of news. I am a dash. पहले इतना समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट सेंटेंस मैं लिख दूंगी, फिर उसे समझा दूंगी. 5 नंबर है, यू कैन प्ले न्यूज़ एंड म्यूजिक ऑन मी. तुम मुझ पे न्यूज़ और म्यूज़िक, है ना, जैसे कोई भी खबर या म्यूज़िक गाना बजाते हो, चलाते हो. आई हैव चैनल सच एज FM चैनल्स. मुझ में चैनल्स होती है जैसे FM चैनल हो. आई एम अ डैश. तो FM चैनल किस में होती है उसका नाम लिख दीजिएगा. 6 नंबर में है, मेनी पीपुल लव टू वॉच मी. बहुत सारे लोग मुझे देखना पसंद करते हैं. आई हैव चैनल सच एज कार्टून नेटवर्क. मुझ में चैनल्स होते हैं जैसे कार्टून नेटवर्क होता है जिसे हम लोग देखते हैं. आई एम अ डैश. तो कौन सी चीज़ को देखते हैं जिसमें कार्टून चैनल चलता है. 7 नंबर में है, आई सेंड टू पीपुल्स हाउसेज एवरी मॉर्निंग. मैं लोगों के घर प्रतिदिन जाता हूँ. आई कैरी ए लॉट ऑफ न्यूज़. मुझ में बहुत सारी खबर होती है ना, देश या दुनिया की. आई एम अ डैश. तो कौन सी चीज़ में खबर होती है जो लोग खबर पढ़ते हैं, है ना, तो उसका नाम लिख दीजिएगा. अब लास्ट एक सेंटेंस दूंगी, बस 1 नंबर तक दूंगी, उसे आपको खुद बनाना है. तो मैं इसे वाइप कर रही हूँ, लास्ट सेंटेंस लिख के क्लास को वहीं पे स्टॉप कर दूंगी. एक नंबर है एंड लास्ट सेंटेंस, I come with different covers. People can borrow me from a library. I am a dash. बस इतना ही रहने देते, इसे समझ लीजिएगा, बनाइएगा. तो क्या है 8 नंबर में, आई कम विद डिफरेंट कवर्स. मैं अलग अलग कवर्स जिल्द में आता हूँ. पीपुल कैन बोरो मी फ्रॉम अ लाइब्रेरी. लोग मुझे लाइब्रेरी से बोरो करते हैं, यानी कि किराए पे लेते हैं, कुछ दिन के लिए उधार पे लेते हैं. आई एम अ डैश. तो मैं क्या हूँ, तो लाइब्रेरी से हम लोग क्या लेने जाते हैं आपको समझ में आता ही है. और वो अलग अलग कवर्स के होते हैं, अलग अलग जिल्द के होते हैं. आप लिख लीजिएगा उसका नाम. आप लोग क्या कीजिएगा, आपका होमवर्क है डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, यानी कि नोटबुक में आपको लिखना है और इसे याद भी करना है. तो लिखिएगा और याद कीजिएगा. याद करने का काम किसे कीजिएगा, याद करके सुनाने का काम जो भी आपके फैमिली मेंबर्स में से जो भी आपको स्टडी में हेल्प करते हैं आप उन्हें सुना दीजिएगा. और लिखने का याद का जैसे लिखे हैं उसे चेक करने का काम कैसे होगा कि मैं नेक्स्ट डे इसका आंसर बोर्ड पे लिख दूंगी 1 बाय 1 करके. आप सभी बच्चे मैच कर लीजिएगा. इसी तरीके से हो जाएगा. अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ.
जब मैं स्टॉप करती हूँ तो उस समय गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप क्या है? स्टेइंग हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए, जो कि सारी चीज़ ऑलरेडी दिए हुए हैं, बस उसी को रिपीट कर रहे हैं रेगुलर, है ना। तो आज का हमारा है स्टेइंग हेल्दी के लिए, स्वस्थ रहने के लिए है, क्या है? स्टे हाइड्रेट विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको प्रचुर मात्रा में पानी पीना होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीना होगा, है ना। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि एक दिन में हमें कम से कम कितना गिलास पानी पीना है? तो 8 से 10 गिलास। इससे ज़्यादा जितना आप पी सकें, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो हम वीक हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे और तरह तरह की बीमारियां हो सकती है और होती भी है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि 8 से 10 गिलास से ज़्यादा पानी पिए, है ना। क्लियर? तो आपको अगर स्वस्थ रहना है ना, तो हमें 8 से 10 गिलास से ज़्यादा, यानी कि प्लेंटी ऑफ वाटर, प्रचुर मात्रा में पानी का सेवन करना है, पीना है। ओके, पानी पीने से चेहरे पे चार्मिंग रहेगा, पसीने जो गिरते हैं तो बॉडी में पानी की मात्रा सही रहेगी, हमारा लंग्स, फेफड़ा, किडनी सब सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। इसीलिए पानी जितना हो सके उतना पीजिए। 8 से 10 गिलास से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप जितना पी सके। तो इस बात को, और जो भी गुड हैबिट टिप मैं देती हूँ, आप सभी बच्चों से फॉलो क्या कीजिए, है ना। जब तक अच्छी चीज़ को हम फॉलो नहीं करेंगे, अपनाएंगे नहीं, मानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक दूसरे को बताना बेकार है, व्यर्थ है ना। हम खुद फॉलो करेंगे तब हम दूसरों को बताएंगे तो दूसरा भी हमें देखकर फॉलो करेगा, अपनाएगा। इसीलिए हमें अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों को सीखना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।